नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5 and 8। देखिए, 5:8 के रेशियो में टू नंबर्स हैं। उन नंबर्स का सम 182 गिवन है। फाइंड द नंबर्स। देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो ना, क्या करना होता है हमें, जिस भी रेशियो में गिवन है ना, नंबर को उसी रेशियो में लेट कर लेना होता है। जैसे यहाँ पर नंबर हमारा किस रेशियो में गिवन है, 5 और 8 के रेशियो में गिवन है। तो नंबर हमने देखिए लेट द नंबर्स भी 5x और 8x, जिस रेशियो में गिवन है ना उसी रेशियो में नंबर्स को मान लिया है, लेट कर लिया है। अगला देखिए एक्सप्रेशन हमें कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 182। हमने नंबर्स मान लिए 5x एंड 8x, तो इनका जो सम है, सम गिवन है 5x प्लस 8x इक्वल्स टू गिवन है क्वेश्चन में 182। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गिवन। ठीक है, 5 और 8 होता है 13x इक्वल्स टू 182। ये ऐसे आ गया। अब 13 के साथ x का मल्टीप्लाई है तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 182/13। डिवाइड करेंगे, आ गया 14। देखिए आंसर यहीं पे नहीं आएगा। हमने नंबर क्या लेट किए थे, नंबर लेट किए थे 5x। एक नंबर आ जाएगा 14 × 5 70। दूसरा लेट क्या किया था 8x, नंबर आ जाएगा 14 × 8 होता है 112। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। 2 डिजिट का एक नंबर है। 2 डिजिट मतलब क्या हो गया, 9 कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर है। 10 2 डिजिट का नंबर होता है। 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट के नंबर होते हैं। उसके बाद 100 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, एक हमारा 56 एक 2 डिजिट का नंबर है। 56 को हम क्या लिखते हैं, 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 + 6, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। यानी जो वैल्यू, जो डिजिट टेंस प्लेस पे होती है उसका 10 से मल्टीप्लाई होता है, और जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू होती है उसका एडिशन होता है, 5 × 10 + 6। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि 2 डिजिट का नंबर का सम क्या है, 15। अगर हम एक डिजिट को मान लेते हैं x, तो दूसरी डिजिट क्या निकल कर आ जाएगी, सम यहाँ पर गिवन है 15। एक डिजिट अगर x है, दूसरी डिजिट हमें पता नहीं है, इन दोनों का सम गिवन है 15, तो ये डिजिट निकल कर आ गई 15 - x। ठीक है, यहाँ पर मानी क्या है, यूनिट प्लेस को माना है हमने। ठीक है ना, यूनिट प्लेस को x माना है, तो हमारी टेंस प्लेस की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 15 - x। यहाँ से हमने देखा है कि नंबर अगर हमारा 56 है ना, इसे हम क्या लिखते हैं, जो टेंस प्लेस वाली वैल्यू उसका 10 से मल्टीप्लाई प्लस 6, नंबर क्या निकल कर आ जाएगा, टेंस प्लेस पे क्या आ गया 15 - x, इसका 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू थी 10 × 15 आ गया 150 - 10x प्लस x, वैल्यू आ गई 150 - 9x। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया, क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि इफ़ द नंबर्स फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया मतलब जो x है ये तो पहले यूनिट प्लेस पे था, अब ये आ गया टेंस प्लेस पे, और जो 15 - x है ये हमारा डिजिट आ गया यूनिट प्लेस पे। तब नंबर क्या आएगा, जब डिजिट को रिवर्स करेंगे, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया, x × 10 + 15 - x, वैल्यू क्या निकल कर आ गई 10x + 15 - x, यानी 9x + 15। ठीक, डिजिट रिवर्स करने से पहले हमारा नंबर निकल कर आया 150 - 9x। डिजिट रिवर्स करने के बाद हमारा नंबर क्या निकल कर आया 9x + 15। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर हमारा आया ना, इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। वो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, ओरिजिनल नंबर था 150 - 9x, है ना। इससे 150 - 9x से ये शॉर्ट है, ये तो लेस है। नए नंबर से नया नंबर जो पुराने नंबर से है वो 27 शॉर्ट था, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों आया, लैंग्वेज को हमने पढ़ा ऐसे ना कि नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जो रिवर्सिंग द डिजिट करने के बाद नंबर क्या निकल कर आया हमारा 9x + 15, ये हमारा 27 शॉर्ट है, लेस है ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। सॉल्व किया ऐसे, x की वैल्यू निकल कर आ गई 6। अब x ही नहीं था ना, हमें क्या निकालना था, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, ओरिजिनल नंबर है 150 - 9x। x की वैल्यू क्या थी 6, 6 × 9 होता है 54। 150 - 54 निकल कर क्या आ गया, 150 - 54 निकल कर आ गया 96 आ गया। अब इसको चेक करना है।
चेक कैसे होगा, यहाँ पर हमें क्या गिवन था कि देखिए 2 डिजिट का जो सम है वो है 15, तो 9 + 6 आ गया 15। अब इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, 6 9 आ गया, 96 - 69 किया 27। यही क्वेश्चन में गिवन था ना, सेटिस्फाइड हो गया हमारा। ठीक है। थर्ड है एग्जाम्पल, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 3। देखिए जो अपॉन की फॉर्म में है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला। ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, न्यूमरेटर से ग्रेटर है ना, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर को मान लेते हैं x। ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, x + 3। अब ये कह रहा है कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर से 3 सेपरेट किया जाए एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाए, x + 3 + 2 हो जाएगा x + 5। द न्यू नंबर बिकम्स, ये नया नंबर आ गया। ठीक है, न्यू नंबर है ये, न्यू नंबर बिकम्स 1/5। इसकी वैल्यू निकल कर क्या आ गई, 1/5। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये यहाँ पर इन लोगों ने भी लिखा हुआ है, x - 3/x + 5 = 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर के आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई 5। ठीक है। अब ये कह रहे थे कि ओरिजिनल नंबर बताइए। न्यूमरेटर क्या था हमारा, 5 ही था, x ही था ना, और डिनोमिनेटर क्या था, x + 3 था, 5/8 आ गया। ठीक है। अब इसको चेक करना है। चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन तो 5/8 है, जब डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले को न्यूमरेटर से सेपरेट किया, वैल्यू आ रही 3। ठीक है, मतलब 3 ये मोर है न्यूमरेटर से। अब उसके बाद क्या है कि अगर न्यूमरेटर था हमारा 5 था ना, इसमें से 3 सेपरेट हो रहा था, नीचे डिनोमिनेटर से 2 ऐड हो रहा था, वैल्यू इसकी 1/5 आ रही है। इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड बाई 9 सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ है ना किसी रेक्टेंगल की, वो ब्रेड से 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो ब्रेड को लेट मान लेंगे x। ठीक है ना, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में होता है हमारा लेंथ होती है, ये रेक्टेंगल है जिसमें ये होती है लेंथ और ये होता है ब्रेड्थ। ठीक है ना, इसके सामने वाली भी लेंथ होगी सेम इसी मेजरमेंट की, और इसके ब्रेड के सामने वाली भी सेम मेजरमेंट की ब्रेड्थ होगी। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसकी ब्रेड्थ है ना, मान लीजिए x है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x + 9। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पर इन्होंने निकाल लिया, x × x + 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है। अब देखिए अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं कि इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ आर ईच इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी गया। देखिए ब्रेड्थ क्या थी, x थी, 3 सेंटीमीटर इंक्रीज करने के बाद ये हो गया x + 3। ठीक है। लेंथ क्या थी, लेंथ x + 9 थी, इसको भी 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, ये क्या आ गया, x + 12। अब एरिया क्या निकल कर आया, x + 12 × x + 13। ठीक है। इंक्रीज करने के बाद एरिया भी आ गया, न्यू एरिया भी है हमारे पास, ओल्ड एरिया भी है। ठीक है। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ गिवन रेक्टेंगल। तो नया जो एरिया है, न्यू एरिया, इसकी वैल्यू क्या है, न्यू एरिया की वैल्यू है ओल्ड एरिया प्लस 84। यही तो कह रहा है, इस लैंग्वेज में यही बोला गया है ना कि एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी, जो न्यू एरिया है ना रेक्टेंगल का, वो 84 ज़्यादा है जो ओल्ड रेक्टेंगल का एरिया था ना उससे। यहाँ पर क्या किया गया इन लोगों ने, ओल्ड एरिया को इस तरफ लिया है, ये आ गया न्यू एरिया माइनस न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, न्यू रेक्टेंगल का एरिया माइनस ओल्ड रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू 84, ऐसे निकल कर आएगा। ठीक है। ये लाइन इन लोगों ने मिस करी है, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, x की वैल्यू निकल कर आ गई 8 सेंटीमीटर और लेंथ भी आ गई 17 सेंटीमीटर। इसे हमने चेक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देंगे, चेक हो जाएगा। बाकी हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे ना, ये तो यहाँ पर गिवन ही है,